हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 2-3 दिन मेरा डिले हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि थोड़ा सा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो तबीयत ठीक नहीं था, इसके वजह से मैं कोई अपडेट भी नहीं दे पाई आप लोगों को। तो चलिए, सब कुछ ठीक है। आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ मैं, और ये वीडियो है, आप थंबनेल तो देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जी हाँ, शाश्वत रॉय, जो कि अभी 2 ठो मैं वीडियो रिसेंटली देखी हूँ, क्योंकि तबीयत खराब था उन दिनों। मैं वीडियो देख भी नहीं रही थी, मोबाइल भी नहीं छू रही थी। तो अभी मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप जैसा देखते हो वैसा कभी कभी वो सच नहीं दिखता है ना। मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने वीडियो में जो डाला, 2 वीडियो है जो बैक टू बैक डाला। एक वीडियो था जो मिलने के लिए मना किया, और दूसरा वीडियो जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो वाला वीडियो। तो पहले वीडियो की मैं बात करती हूँ कि जब कोई यूट्यूबर फेमस हो जाता है तो उनके पास काफ़ी यूट्यूबर जाते हैं सपोर्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए, कि भाई कोई भी सपोर्ट मिल जाए। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है किसी के साथ भी। अगर कोई इतना आपको मतलब बढ़ावा दे रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आप आओ मेरे घर, मिलने आओ, आपको सपोर्ट मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उतना ही तक लिमिट रखना चाहिए जितना कि हमें अलाउ है। अब सर से ऊपर थोड़ी न चढ़ना है किसी के पास। उसी तरह से इनके साथ हुआ। कुछ लोग मिलने आए, मिलने जुलने के लिए। उसी में से कुछ लोग आए कि पर्सनल किसी का नंबर मांगने के लिए। कोई होगा यूट्यूबर जिसके भाई आपके साथ में अगर गलत हुआ है, अगर कोई नंबर नहीं देता है आपके साथ में, आप गलत हुआ था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। आप किसको पूछ के आप पैसा दिए थे सामने वाले को? तब तो आपने इनसे नहीं पूछा, और आपके साथ में गलत हो गया तो फिर आप इनके पास आ रहे हो नंबर। अगर कोई नंबर नहीं दे रहा है तो फिर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि घमंडी हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि जिया शाश्वत रॉय को मैं जब से देखती हूँ, और भी यूट्यूबर है जिनका काफी सारा कंट्रोवर्सी हुआ है, यहाँ पे किसी से भी कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन इनका कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला जिससे कि लोग बोलने पे मजबूर हो, मुझे लगता है। हाँ, कभी अगर ऐसा होगा तो लोग बोलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जमीन, इन्होंने एक चीज कही, वो मुझे दिल को छू गई। इनके वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। इनको बोला गया था कि आप बदल गए हो, घमंडी हो, तो इन्होंने बोला कि मैं उसी पत्थर के तरह हूँ जो पत्थर पड़ा रहता है, जिसपे धूप, बारिश, पानी पड़ता रहता है, लेकिन वो कभी रंग नहीं बदलता है। जैसा रहता है पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। उसी तरह से हम लोग भी हैं। तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, जो एग्जाम्पल दिया। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि ये वैसे ही है जैसा कि हम शुरू से देखे और अभी तक। ना ही कुछ बदलाव आया है, नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इनके फैमिली में ही खुद पैसे वाले हैं लोग, सब लोग शिक्षित हैं लोग, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखा, घमंड नहीं दिखा। जमीन से जुड़े हुए लोग, जो भी चीज़ है बनावटी नहीं है, जो भी चीज़ है सही है, एकदम ओरिजिनल है। और सॉरी, उसके बाद से जब इन्होंने मिलने को वीडियो बनाया कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम आप लोगों से अब नहीं मिलेंगे, तो उन्हीं में से कुछ लोगों को ये बात मतलब हजम नहीं हुई। लोग फिर आपके जैसा नहीं करते हैं ना, तो फिर सामने वाला बुरा बन जाता है। हम आप जैसा हमको कहोगे करने को, अगर हम नहीं कहेंगे तो आपके नज़र में हम बुरे बन जाएंगे कि अरे ये तो बहुत बुरी है, फिर बदनामी शुरू। तो उसी तरह से इनके साथ भी है कि कुछ लोग आए हैं, नहीं इनके साथ में सपोर्ट मिला है, या उनके जैसा नहीं किया, मिलने से मना कर दिए। भाई कौन मिलेगा? जब ऐसा ही कोई जबरदस्ती वाला चीज़ करवाने को आप चले जाओगे तो कोई नहीं करेगा। फिर आदमी मजबूर हो जाएगा कि जिन लोगों का भी सपोर्ट हो रहा है उन लोगों का भी नहीं हो, तो फिर घमंडी हो गए हैं, ऐसा कुछ कहने को मिला है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा उचित है। क्योंकि हमने कभी नहीं देखा है कि इनके अंदर कोई भी घमंड आए। या तो ये दिल्ली में रहे हो, या कहीं घूमने गए हो, या कहीं ये भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी नहीं देखा। जैसे शुरू से थे अभी तक है, बाकियों से बदल के नहीं है। बाकियों को तो शुरू से कुछ देखो कुछ और, पैसा आने के बाद देखो कि ऊंचाइयों पे छू रहे हैं। और कहते हैं ना कि जितना जल्दी उड़ान भरना है, जो भरता है ना उतना जल्दी नीचे गिरता है।
तो काफी आप वही दिखाओ जो लास्ट तक चले। ऐसा ना हो कि गिरने के बाद फिर दुनिया हंसे आप पे, जो कि इनके साथ नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, बनावटी नहीं है मेरे हिसाब से। और आप लोग भी प्लीज इन्हें बदनाम करना बंद करिए, क्योंकि वो ऐसे लायक नहीं है कि ये बदनाम हो, है ना। ठीक है, कुछ चीजें हैं लोगों के नजर में, जानते हैं कि भाई सबके नजर में सब तो अच्छा नहीं हो सकता ना। कुछ चीजें हमारे नजर में अच्छी नहीं है तो कुछ चीजें बुरी भी हैं। सब इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर परफेक्ट होता तो भगवान दुनिया में अलग अलग प्राणी ही क्यों बनाता। सब एक तरह से काम करते, एक ही तरह, एक ही चीज करते, एक ही रवैया करते, सब एक जैसा होता। तो सबका अलग अलग विचार है, मत है, सबका अलग अलग दिमाग है, तो अलग अलग तरीके से। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ इनको बदनाम करने लायक दिखाया है इन्होंने वीडियो में कि आप लोग बदनाम करो। बाकी सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि बस मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अब बाकियों को देख लो आप लोग, इनके कंपैरिजन में, इनके कंपेयर में, कि मतलब इनको कुछ भी आप कमेंट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। इतना है, कभी काल का, यार कोई भी हो, इंसान ही है, कभी काल का हो जाता है अगर रिएक्शन, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन और बाकियों को तो थोड़ा भी अगर कुछ कह के चले जाओ, तुरंत रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं कि बोल के कैसे गए आप लोग, हम लोग कुछ भी करें, है ना। तो दोस्तों सब मिला जुला के हमें नहीं लगता कि किसी के साथ में अगर जबरदस्ती करना चाहिए। अगर वो सामने वाला इंसान आपको मना कर रहा है तो वो अपनी उसकी इच्छा है, आपसे मिले ना मिले, आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कोई भी यूट्यूबर हो, इन्हीं का नहीं लेके मैं बैठी हूँ, कोई भी यूट्यूबर हो, आजकल का जमाना है कि अगर आप मिलते हो तब तक तो ठीक है, नहीं मिलते हो तो फिर इंसान बदनाम कर देता है, जो कि ये सही नहीं है। वो उसकी स्वेच्छा है भाई, वो आपको मिले चाहे ना मिले, वो आपकी खुशी के लिए मिलता है। उसकी भी एक प्राइवेसी होती है भाई, वो भी तो इंसान है ना, उसके घर में भी कुछ चीजें हैं जो कि वो नहीं दिखाना चाहता है, वो नहीं करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती किसी के गले में पड़ जाते हैं, जो कि मुझे नहीं, मैं पर्सनली बोलूँ ना अपने आप को, तो मुझे नहीं खुद को अच्छा लगता है कि सामने वाला, आप अपने पे विश्वास रखो, आप अपने पे अगर प्रयास करोगे ना खुद से तो जरूर सफल होगे। हम दूसरे के कंधों पे लाठी लेके क्यों चले। आप लोगों को यही मैं सिखाती हूँ कि हम दूसरों पे लाठी लेके क्यों चले। कब तक चलेंगे किसी के कंधे को लेके, कोई कब तक सहारा देगा। आप ही, अगर आप ही के कंधे पे कोई दूसरा कोई लाठी लेके चले तो आप कब तक सहारा दोगे। आप दूसरे को बोल रहे हो, लेकिन आप ही के कंधों पर दूसरा कोई चले तो नहीं चल सकते हो। कुछ दिन के बाद आप भी उब जाओगे। तो आप शुरू से ही, जड़ से ही क्यों ना अपने आप पे विश्वास रखो। विश्वास करोगे ना तो कोई भी चीज पॉसिबल होने में देरी नहीं लगता है। और शुरू से ही दूसरे के ऊपर डिपेंड होके चलना है तो फिर वो कभी भी आगे नहीं सक्सेस होता है। डिपेंड होके कभी नहीं चलना चाहिए, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी मजबूती से चलना चाहिए, तो इंसान जरूर ही सक्सेस होगा। ये मेरा मानना है और मेरा खुद का विश्वास है। मैं चली हूँ, जब भी चली हूँ ना, बिना किसी सपोर्ट के, मैं 10 बार बोलती हूँ, मैं बिना किसी सपोर्ट के, किसी का भी मुझे कोई यूट्यूबर का सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास कि होगा, जरूर होगा, ऐसा करके मैं चली हूँ। तो आपका भी होगा, ऐसा मत सोचिए। किसी के ऊपर आप बोझ मत बनिए। अगर बोझ बन जाओगे तो सामने वाला आपको मजबूरन आपको मना करेगा सामने से। अपने आप से संभल जाइए। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरे वीडियो से किसी को भी खेद ना पहुंचा हो, और मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी हूँ। तो आप लोग अपने पे विश्वास रखिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में, और डेली अपडेट देंगे। लव यू ऑल, बाय बाय।